भाई साहब से उस दिन वहाँ पे भी इंटरव्यू लिया, उल्टी सीधी बात क्यों करते हो? उल्टी सीधी क्या कड़वे सवाल पूछे मैंने? क्यों नहीं पूछेंगे? कड़वे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? क्यों आप ये चाहते हो भगत बन के रहें, चाटुकार बन के रह जाएं? चाटुकार हूँ क्या मैं? आप लिफाफा लेके हमारे गांव में आए, किसने दिया बताओ, नाम बताओ, हमारे गांव के लोगों से किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ, ले गए आप गांव? किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ, बता रहा हूँ ना, आप नाम बताओ, नाम कैसे बताओ? नाम बता, है ही नहीं ना आपके पास। ये आ गई सच्चाई, राजगढ़ वालों देखो ये सच्चाई है। नाम आप सच्चे पत्रकार थे तो मेरे को बुलाना था। मैं सरपंच हूँ, गांव का नागरिक मैं हूँ, गांव का। नहीं है, नाम नहीं बता रहे। लिफाफा किससे लिया मैंने, नाम बताओ। नाम कैसे बताऊँ मैं? मेरे को बुलाया यही नहीं ना तो नाम कहाँ से बताएंगे आप? लिए फालतू बदनाम नहीं करोगे बिना मतलब के? तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या सब कुछ हो सकता है। क्या करेंगे? सब कुछ हो ये धमकी दे रहे हैं मेरे को, ये देवकरण नागर जी धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहा हूँ तुम्हें, मैं धमकी दे रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें ये कह रहा हूँ कि गलत न्यूज मत चलाओ आप, धमकी दीजिए। गलत न्यूज मत चलाओ। हम सांसद जी के खिलाफ खबर चलाते तो हम बुरे पत्रकार। आप क्या ऐसे पत्रकार हो गए? इतने सारे पत्रकार पड़े आप। ए जबी तो हे डंके की चोट पर बोलते हैं, जनता प्यार करती है मुझे, डंके की चोट पर बोलता हूँ। राजगढ़ की जनता प्यार करती है मुझे। 25 लोग खड़े, इनसे खिलवाओ ना आप। राजगढ़ की जनता प्यार करती है मुझे। आपके साथ 5 लोग थे उस दिन, आज 25 लोग खड़े मेरे सामने, आप एक से खिलवा दो आप। जी नमस्कार राजगढ़ वासी, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये अरविंद एक बार गेट दिखा दीजिए, श्री भगत जी द्वार रायपुरिया, ये सांसद जी का गांव है। और अभी यहाँ से गुजर रहे थे तो एक भाई साहब ने रोका है। सरपंच साहब, नहीं बिल्कुल आपका परिचय लेंगे। रायपुरिया के सरपंच साहब है, बड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं अभी, लेकिन अभी सवाल जवाब होंगे। इधर कैमरा घुमा लीजिए। और देवकरण नागर जी हमारे साथ है। देवकरण जी, आप पहले कसम खिलवा रहे थे तो कसम आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। हनुमान जी कसम खाइए कि आपने बदले की भावना से वीडियो नहीं बनाया। ये जो जिन लोगों के खिलाफ आपने, जो भाई साहब के खिलाफ जो आपने वीडियो बनाया है, ये आपने बदले की भावना से बनाया। आप कांग्रेसी व्यक्ति हो, कांग्रेसी पत्रकार हो आप। चलिए आप बोल दीजिए। राजगढ़ वासी कमेंट में बताइएगा, ये बजरंग बली है, कलयुग के देवता है, इनकी तरफ हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने बदले की भावना से किसी भी तरह का वीडियो नहीं बनाया। और रही बात सांसद जी की, तो वे हमारे ज़िले के सांसद है। मैंने खुद ये भी एक बात बोल रहा हूँ आज राजगढ़ के सामने, वैसे अपना वोट डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन आज पहली बार किसी व्यक्ति ने कसम खिलवाई है, वो भी बजरंग बली की। तो बजरंग बली की सौगंध खाकर कहता हूँ कि वोट कमल के फूल पे दिया था मैंने, मेरे पूरे परिवार ने। हम भाजपा ही परिवार हैं साहब, वोट दिया था तो विरोध नहीं कर सकते क्या? आपके लोगों में इतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो आपका विरोध सहन कर सके? रोडमल नागर जी, इतनी सहन शक्ति तो दे दीजिए कम से कम। बजरंग बली की कसम खिलवाइए आज मुझे, जिले के लोग बताइएगा कि क्या मैंने प्रियव्रत सिंह जी के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई है? क्या मैंने मोना भाभी के से कड़वे सवाल नहीं पूछे हैं? क्या मैंने राजगढ़ के कांग्रेसी विधायक बापू सिंह तंवर के खिलाफ वीडियो नहीं बनाई है? बताइएगा कमेंट में मुझे, कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या मैंने आज तक किसी कांग्रेसी विधायक या कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं किया क्या? ये मुझे बताइएगा। देवकरण जी, अब आपसे सवाल जवाब होंगे। आपको किस एंगल से लगा कि मैं कांग्रेसी हूँ? आपने ये बोला कि माननीय सांसद जी के गांव में प्रधानमंत्री आवास नहीं मिले। जिन लोगों ने आपको टापरी बताई वो सारे कांग्रेसी लोग हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद ये लोग तो मुझे भी कांग्रेसी बता रहे हैं। आप जो लोग खड़े हैं, आपने ऐसे ही व्यवहार किया हमारे भाई साहब के साथ। नहीं आदरणीय भाई साहब, हमारे आदरणीय भाई साहब हमारे गाँव के माननीय, हमारे पिता समान है और हमारे गाँव के मसीहा है और हमारे जिले के मसीहा हैं। हमारे गांव का नाम उनने दिल्ली तक रोशन किया है। आपने तो व्यक्तिगत विशेष की बात करी, हमारे गांव की, रायपुरिया की। आपने जो बात करी वो हमारे गांव की बात करी, रायपुरिया में आके बदनाम किया आपने उनको। पुश्तैनी गाँव में उनका नाम नहीं लेंगे क्या? आपने जो किया वो अच्छा नहीं किया और आपने बिल्कुल कांग्रेसी माइंड बात करी। और जो लोग आपके साथ थे वो सारे कांग्रेसी लोग थे। ये हमारे गाँव के इतने सारे कार्यकर्ता। अगर आप भाजपाई हैं, मेरा एक सवाल सुनिए, अगर आप भाजपाई है ठीक है, हमारे गाँव अगर मैं कांग्रेसी होता आपकी बात रखता ही नहीं जिले के सामने में। एक मिनट, अगर आप बातचीत कर रहे हो ना, आप जो तो पक्ष और विपक्ष दोनों जानता हूँ। आपने जो वीडियो बनाया है उसमें जो व्यक्ति आपके सामने बोला, आज से 20 साल पहले इसी स्थान पे एक कॉलोनी आई थी 12 आवास की। उस व्यक्ति को वहाँ पे कॉलोनी मिली कि नहीं मिली? आप गांव पे चलो, मैं बताऊँ ना, वहीं पे रह रहा, उस कॉलोनी में रह रहा हो। आप मुझे बुलाते भाई साहब, मुझे खुशी होती। आप मुझे हनुमान जी के मंदिर पर लेके आए, इसके बजाय मुझे गांव में लेके चलते हैं आप। भाई साहब से उस दिन वहाँ पे भी इंटरव्यू लिया, उल्टी सीधी बात क्यों करते हो? उल्टी सीधी क्या कड़वे सवाल पूछे मैंने?
क्यों नहीं पूछेंगे? कड़वे सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? कड़वे सवाल क्यों आप ये चाहते हो भगत बन के रहें, चाटुकार बन के रह जाएं? चाटुकार हूँ क्या मैं? ये लोग भाई साहब मैं पत्रकार हूँ और ईमानदार पत्रकार हूँ मैं, आप होंगे लिफाफे वाला पत्रकार नहीं हूँ मैं। आप लिफाफा लेके हमारे गांव में आए, किसने दिया बताओ, नाम बताओ, हमारे गांव के लोगों से किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ, पैसे लेके गए आप गांव पे? किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ, बता रहा हूँ ना, आप नाम बताओ, नाम कैसे बताओ? नाम बता, है ही नहीं ना आपके पास। ये आ गई सच्चाई, राजगढ़ वालों देखो ये सच्चाई है। नाम नहीं- आप नाम सच्चे नहीं पता आप है। सच्चे पत्रकार थे तो मेरे को बुलाना था। मैं सरपंच हूँ गांव का, नागरिक मैं हूँ गांव का। नाम नहीं है, नाम नहीं बता रहे। लिफाफा किससे लिया मैंने, नाम बताओ। नाम कैसे बताऊँ मैं? मेरे को बुलाया लिया ही नहीं ना तो नाम कहाँ से बताएंगे आप? लिए ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं यार भाई साहब आप, देवकरण नगर जी यार बात नहीं कर रहे हैं। हैं? ठोकर हर किसी की छाप दे दो। क्या छाप देते हो? पत्रकार हो अभी गए। आपकी छपेगी, YouTube- अभी आपकी छपेगी तो आप भी बोलेंगे कि वीडियो डिलीट कर दो, पैसे ले जाओ। नहीं लूंगा पैसा, नहीं बोलूं, तुम- 1 रुपया नहीं लूंगा। ये हमारे गांव वाले खड़े, इनसे पूछो ना आप। ये सारे लोग खड़े, इनसे पूछो आपके उनको कॉलोनी मिली कि नहीं मिली। ये सारे भाजपा वाले होंगे, मैं भी तो बोल सकता हूँ। आप मुझे कांग्रेसी बोलेंगे, मैं आपको भाजपा वाला नहीं बोलूंगा। 8 बजे की आवाज बताऊँ ना मैं आपको? चलो बताओ ना, मैंने अगर आपसे भाई साहब एक भी बार अगर ये मना किया है कि देवकरण जी आप अपनी बात मत रखिए, फालतू बदनाम नहीं करोगे बिना मतलब के। नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या आप सब कुछ हो सकता है। क्या करेंगे? सब कुछ हो ये सकता है। धमकी दे रहा है मेरे को, हाँ, धमकी दे रहा हूँ। ये देवकरण नगर जी धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहा हूँ तुम्हें मैं है ना? मैं धमकी दे रहा हूँ तुम्हें ये कह रहा हूँ कि गलत न्यूज मत चलाओ आप। और धमकी दीजिए, हाँ, गलत न्यूज मत चलाओ मैं कह रहा हूँ ये। और जोर से चिल्लाइए। चिल्लाने वाली क्या बात है? भाई साहब सहन शक्ति रखो, सरकार में हो। तुम रखो, तुम जहाँ विपक्ष कमजोर हो जाता है ना, हमारे जैसे पत्रकार आते हैं उभर के। चुनाव लड़ो और वहाँ करो विरोध जाके। विपक्ष अरे नहीं है शौक चुनाव, चुनाव लड़ो वहाँ चुनाव का शौक नहीं है भाई साहब। काय का विपक्ष? है ही नहीं। विपक्ष हो क्या तुम? यार भाई साहब गरम मत हो आप। विपक्ष हो क्या? गरम हुआ क्या? जहाँ यार हम सांसद जी के खिलाफ खबर चला दे तो हम बुरे पत्रकार। आप क्या ऐसे पत्रकार हो गए? इतने सारे पत्रकार पड़े आप ही ए जभी तो हे डंके की चोट पर बोलते हैं, जनता प्यार करती है मुझे, डंके की चोट पर बोलता हूँ। राजगढ़ की जनता प्यार करती है मुझे, 25 लोग खड़े, इनसे खिलवाओ ना आप। 25 राजगढ़ की जनता प्यार करती है मुझे। आपके साथ 5 लोग थे उस दिन, आज 25 लोग खड़े मेरे सामने, आप एक से खिलवा दो आप। आपके सामने थोड़ी बोलेंगे भाई साहब, जिस तरह की आपकी दबंगता है ना, दबंगता? जिस तरह से आप डराते हैं ना आंखें फाड़ फाड़ के, ये सब डरते हैं आपसे, दबंगता है? सब डरते। दबंगता है, अच्छा, खुलेआम धमकी दे रहा हूँ मुझे आप। कह रहा हूं, धमकी दे रहा हूं मैं? नहीं दे रहे हो? आपने क्या बोला अभी? आपसे सही सवाल रिपीट करूंगा मैं इस बात को। कर रहा हूं, धमकी दे रहा हूं मैं आपको। कीजिए, सवाल कीजिए। नहीं, आपसे सही। आपने उस दिन जो वीडियो चलाया पूरा गलत है। आप उसका खंडन कीजिए ना। चलो ना आप गांव पे, मैं खंडन करवाता हूँ। आप आज पूरे गांव के 50 लोग इकट्ठे करके खंडन करवाता हूँ। चलो। बिल्कुल खंडन करवाना आप। नहीं, आपका क्या करना फिर? मेरा क्या करना है? नहीं, क्या करना आप? जिन लोगों ने एक पक्ष रखा मैंने, दूसरा पक्ष आप रख दीजिए, और क्या करोगे? मेरा सूली पे लटका दोगे आप? सबको तो बदनाम करा नहीं आपने। कौन सा भाई साहब को बदनाम करा? माननीय सांसद महोदय को। मेरा सवाल पूछना कर्तव्य है, जिले के सांसद है वो। मोना भाभी से सवाल पूछूं क्या मैं? सवाल मैं मोना भाभी से सवाल पूछूंगा क्या? सरकार में कौन है आप ये बताइए? आप पत्रकार हो नहीं? मोदी से सवाल पूछूंगा मैं, सांसद रोडमल नगर से सवाल पूछूंगा, कुंवर कोठार से सवाल पूछूंगा। विपक्ष में कौन है, किससे सवाल पूछूंगा भाई साहब? आप ही थोड़ा सुनिए ना, आप ही थोड़ा सोचिए किससे सवाल पूछूंगा। आपको मेरे को सरपंच साहब आप हैं, मेरे को बुलाना था, मुझे बुलाना था नहीं, आप मेरे से सवाल करते आप। आप उस वीडियो का खंडन करने मुझे बुलाते, मैं क्यों बुलाऊंगा आपको? तो मुझे मालूम आप गांव पे आओगे, आपको एक फोन लाया, मेरे को बुलाना था। आप दूसरे दिन ही बुला लेते ना कि भाई साहब। नहीं, टोटल काम देवकरण जी आप मेरी बात सुनिए। आपने अच्छे काम नहीं दिखाया, आपने 4 काम बुरे ही दिखाए। आप अच्छे दिखाइए, स्वागत है आपका। मैं मना कर रहा हूँ क्या? हनुमान जी के मंदिर पे खड़ा हूँ, मैंने आज तक इनसे मना नहीं किया कि मैं आपका काम नहीं गिनवाऊंगा। आपने अच्छे काम किया, आपका स्वागत है भाई साहब। गलत बात ये जो प्ले नहीं है यार भाई साहब, आप पर्सनल मत होइए। गलत बात है आपकी। आप अरे आदरणीय देवकरण जी, एक बात, अच्छा आप भी ठंडे दिमाग से सोचिए, मैं भी ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, ठीक है? आपने अच्छे काम किए कि नहीं किए गाँव में, रायपुरा में? 50 अच्छे काम किए आपने, एक काम जो गिनवाइए, गिनवाइए, आप गिनवाइए, मैं गिनवाऊंगा। सुनो, आप मेरे से बात कर रहे हो ना, ये मेरे गांव की 25 जनता खड़ी, आप इनसे बात करो ना। आप क्या सही था क्या गलत था उस दिन? अच्छा भाई साहब आपसे पूछ लेते, क्या नाम है आपका? बालकृष्ण। वीडियो सही था कि गलत था? कॉलोनी की वजह से गलत था। इनसे भी हनुमान जी कसम खा के ही पूछो आपके, आप मैं जो कह रहा हूँ ये सही है या उन लोगों ने की थी ये सही था? अच्छा देवकरण जी शांत हो जाइए, 1 मिनट मुस्कुराइए यार थोड़ा सा। करने वाली बात नहीं है यार सर। नहीं है नहीं, देवकरण जी, आपसे कोई पर्सनल मतभेद। माननीय सांसद महोदय को आप बदनाम नहीं करते तो मैं आपसे कुछ नहीं बोलता, पर आप हमारे गाँव में आके बदनाम कर रहे हो आप। पुश्तैनी गांव है ना सांसद, अरे जो लोग पुश्तैनी वाले पुश्तैनी गांव है ना, तो उनसे सवाल पूछूंगा मैं। मेरी बात सुनिए आप पत्रकार जी, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे गांव के 50 लोग खड़े, इनसे हनुमान जी के यहाँ हाथ कर करके पूछिए आप तो
कि मेरे भाई साहब सही है या गलत है, आप गलत हो पर, और हमारे लोग जो थे वो सारे ठीक है भाई साहब, मैं कांग्रेसी, नहीं, वो लोग भी आप 50 कांग्रेसी। लोग खड़े हैं, इनसे आपने पूछो। मुझे नहीं, कांग्रेसी आप- बोल दिया ना। आप 50 लोग खड़े हैं, जिले के लोग आज से कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस ज्वाइन है आज से, बस। मेरी बात सुनो। मैं कांग्रेसी हूँ भाई साहब, ये 50 लोग कट्टर खड़े- कांग्रेसी ये आदमी। 50 लोग खड़े, आप तो ये बुला बुला के सबसे पूछिए कि आपने जो वीडियो उस दिन चला आप ये बोल रहे हैं ना सांसद जी को बदनाम कर रहा है, उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा मत करा है। करो। नहीं नहीं, मेरा ये निवेदन है आपसे, मेरा ये निवेदन है आपसे, तो आपने तो धमकी दे ही दी है। धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, आप गलत न्यूज मत चलाओ, ये कह रहा हूँ मैं तो आपसे। अरे मैं उनके मुंह पे पूछता हूँ भाई साहब सवाल, वो पूरा जितना पूरा आप मान रहे हो वो नहीं मानते। मेरे गांव की जो बात है आप मेरे से पूछते ना, मैं बताता आपको। अभी वो सवाल का भी आपने गलत बोला, मैंने तो उनके मुंह पे पूछा यार आदरणीय, ऐसा क्यों? अगर आप आपकी 50 लोग खड़े, आप सही क्या सही है और उसमें क्या गलत है? आप ये 50 लोग खड़े, इनसे पूछो, आप मेरे गांव के आपने लोग। आपने हनुमान जी की कसम खिलवा ली मुझसे, ठीक है, पूछो ना इनसे। आपने हनुमान जी की कसम खिलवा ली, अब आपको यकीन हो गया कि मैं सच्चा हूँ, कि अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि मैं सच्चा आप सच्चा हो गए ना, तो आप ये सारे लोग मेरे खड़े, इनसे भी इंटरव्यू ले लो आप, क्या सही था उस दिन और क्या गलत है। भाई साहब बता दीजिए। अच्छा, आपकी उपलब्धि गिनवा दो 5। मेरी उपलब्धि गिनवाऊं? गिनवाओ, मैं जिले के सामने रखूंगा। ये आदर- भैया ये रायपुरिया गांव है, मैं अभी भी रोडमल नागर जी का नाम ले रहा हूँ। रोडमल नागर जी के गांव की रियलिटी जो मैंने दिखाई थी, सरपंच साहब ने बोला कि भैया वो भी दिखाओ आप। भाई साहब घनश्याम दादा इधर आओ। 5 काम गिनवा दो, नहीं, 1 मिनट, 5 काम गिनवा दो मेरे तरफ कैमरा करो, आप इधर खड़े रहो। घनश्याम दादा, भैया। भाई साहब आप कहाँ रहते हो? रायपुरे में कौन सी जगह रहते हो? कॉलोनी में। कॉलोनी, उधर मुँह करो। कॉलोनी का वीडियो बनाया था। कॉलोनी का भाई साहब ने वीडियो बनाया, पत्रकार जी ने। हाँ, बनाया होगा, मैं नहीं था उस दिन था। अपने गांव में आज से 15 साल पहले संजय माहेश्वरी जी ने 12 आवास बनाए थे अपने गांव में। मदन बाबी थे उस टाइम पे। वो 12 आवास किन किन के पास है? जो लोग वीडियो में भाई साहब के साथ बोल रहे थे उनके पास वो है कि नहीं है? है। हनुमान जी तरह बात करके को आप। हाँ है। ये भाई साहब का वीडियो सही था? भाई साहब ने जो वीडियो बनाया, जो लोगों ने बयान दिया, वो सही थे? गलत था, कहाँ सही था? पूछ लो आप। गलत था। ये इन्होंने गलत बोला, भाई साहब के लिए तालियां बजा दो भैया एक बार, जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए। ये भैया से पूछो आप। तालियां और जोर से यार, कैमरे में सुनाई नहीं देगी। भैया दिखा दो इनको। 25 साल हो गए मुझे कॉलोनी में। भाई साहब के लिए तालियां होनी चाहिए। भाई साहब हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोल रहा हूँ आपसे, और मैं सही गर्म हो रहा हूँ आपके गलत हो रहा हूँ, ये बताओ। आदरणीय गरम तो आप जो धमकियां दे रहे हो वो तो गलत है। धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, आप धमकी की मत को धमकी दे रहा हूँ मैं। मेरी आत्मा इसलिए जल रही है कि आप मेरे को 5 मिनट सिर्फ बुला लेते उस दिन। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनिए आप मुझे 25 मिनट और बोलिए, आपका खुला मंच है, मारो राजगढ़ आपका भी। माननीय सांसद महोदय का पूरा गांव है, पूरा जिला है। बाकी आपने हमारे ही गांव में आके बदनाम करा, और बदनाम जो करा वो गलत है। पूरे जिले के गांव के बनाता हूँ भाई जो साहब। करा वो गलत है, आपने जो बदनाम करा। ये भाई साहब हमारे आदरणीय घनश्याम विश्वकर्मा इनका नाम है, कॉलोनी में ही रहते हैं, 25 साल से कॉलोनी में रह रहे हैं। और जिन लोगों ने वीडियो बनवाया वो लोग भी कॉलोनी में रहते हैं। बाकी आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग वीडियो में बोले वो सारे झूठे हैं, सारे झूठे हैं, एक भी सच्चा नहीं है। एक भी सच्चा नहीं। वो जो झोपड़ियां हैं वो तो झूठ नहीं बोलेंगी ना कैमरे के मेरी सामने। बात सुनिए भाई साहब, जिनने झोपड़ी बना रखी ना, उनने जानवर बांधने के लिए झोपड़ी बना रखी, वो ओरिजिनल झोपड़ी नहीं है भैया। कॉलोनी में रहता है, इधर है गोपाल। अरे मैं हनुमान जी के सामने खड़ा करके बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आप इधर है गोपाल, ये जो वीडियो बना है गलत है बिल्कुल। अरे मैं भक्त थोड़ी रहा हूँ, मैं यही खड़ा नहीं, खड़ा- हूँ। गोपाल जी आप भी आइए, ये भैया आ जाइए इधर। हनुमान जी के सामने मैंने आपने मेरे द्वारा जो बनाया गया वीडियो देखा है आपने? देखा। है ना? क्या गलत लगा उसमें? उसमें गलत तो ये है कि अब जो मान लो इन्होंने जो काम किए वो भी दिखना चाहिए उसमें। जो काम नहीं किए वो तो सही थे ना, जो मैंने दिखा। वो आपने जो दिखाए, पर वो भी तो दिखाओ कि क्या किया है। अगर ये भाई साहब बोलाता ना, मैं दिखाता। मैं दिखाता, मैं दिखाता। एक राकेश नागर करके एक भैया है, राकेश भैया, आपसे मैंने बोला था कि सरपंच साहब की बात रखूंगा मैं। आपने बोला था सरपंच साहब जब बुलाएंगे ना तब मैं आपको बोल दूंगा। अभी तक मेरे पास कॉल ही नहीं आया। मेरी बात सुनिए, ये भैया रहते हैं कॉलोनी में। आज से 20 साल पहले 12 आवास आए थे हमारे गांव में, इंदिरा आवास के नाम से। माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस टाइम पे। जो वीडियो में 3 लोग बोल रहे हैं आपके सामने, इस वीडियो में जो बोले हो, उन तीनों लोगों के पास वो इंदिरा आवास का मकान है। आज जो झोपड़ी बना के रह रहे हैं उसमें रह रहे हैं वो लोग। वो उन लोगों उसके बाद भी उन लोगों के 2 लड़के हैं, 2 लड़के का काम चल रहा है इस टाइम पे। आवास में चलो, दिखा दूं मैं गाँव पे। अच्छा, उन लोगों का ये कहना है भाई साहब कि जो वीडियो में बोला था उनके घर तोड़वा देंगे अतिक्रमण की बोल के। सरपंच साहब हनुमान जी के मंदिर पे खड़े हो, आपने ये बात उन लोगों से नहीं बोली क्या? क्या मतलब? क्या तुमने वीडियो में विरोध किया है हमारा, तो हम तुम्हारे घर तोड़वा देंगे अतिक्रमण का। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर 200 बाई 200 का अपन ने प्लाट दिया। वहाँ पे मैंने नहीं दिया, जो वर्तमान सरपंच था पहले उन्होंने 30 बाई 30 का प्लाट दिया। लोगों ने वो 300 बाई 300 जगह ढूंढ रखी, तो उनकी तोड़ेंगे आप तो घर। तो मैं नहीं तोड़ूंगा। अतिक्रमण के लिए देंगे अपन आवेदन, उसमें क्या दिक्कत है? लोग प्लाट बेच रहे हैं वहाँ पे,
वहाँ पे 2-4-4 5-5 लाख में प्लाट बेच रहा हूँ, सोता हूँ। लेकिन बदले की भावना से तो आप काम कर रहे हैं। बदले की भावना से काम नहीं कर रहा हूँ। आपको जनता ने राजा बनाया है, वहाँ का सरपंच बनाया है। आप थोड़ा सोचिए, गरीबों के बारे में सोचिए थोड़ा। 25 सदस्य खड़े हैं यहाँ पे। वहाँ पे कॉलोनी में प्लाट बिके कि नहीं बिके सरकारी? इनसे इधर वीडियो करो, बिका कि नहीं बिका भैया? भैया सब बोलो एक बार इधर आके, बिके? जगह बेची कि नहीं बेची? सरकार ने रहने के लिए जगह दी थी, कोई बेचने के लिए नहीं दी थी। मेरे पास भी जगह है पर कोई बेचने के लिए नहीं दी वो। किसने किसको बेची, एक आध नाम बता दो व्यक्ति का। बद्री मालवी ने बेची। किसको बेची? विश्वकर्मा को ने ली। कितने मिली भैया? ये मालूम नहीं। आप कॉलोनी में रहते हो, जगह बेची कि नहीं बेची? झूठ बोल रहा हूँ मैं। बेची कि नहीं बेची? वहाँ पे 30 बाई 30 का प्लाट दिया था उनको, आज उन्होंने 200 बाई 200 जगह ढूंढ रहे, सरकारी जमीन को बेच रहे हैं वो लोग, और आज वीडियो बनवा रहे हैं हमारे भाई साहब का। सारे के सारे झूठे, सारे के सारे झूठे। मैं झूठा, जनता झूठी, सब झूठे। और मैं तो, आप मेरे सामने गिलवाओ ना, मैं कोई भाई आपने बोला ना भाई साहब, मैं आपका विरोधी मैं यहाँ का गुंडा नहीं हूँ कोई। मैं भी नहीं हूँ भाई साहब। मेरी क्या उम्र होगी? इसीलिए तो मेरी क्या उम्र होगी? 20-22 साल उम्र है मेरी। अभी मेहरबान जो वो मेहरबान करण जी 20-22 साल उम्र है। अभी जो राम प्रसाद बिलका बोला आपके सामने, उसका लड़का है मेहरबान, उसने प्लाट बेचा बापू सिंह सिसोदिया को। बद्री मेवाड़ा ने बेचा है। बद्री मेवाड़ा ने बेचा प्लाट, लोगों ने पट्टे बनवा सरकारी जमीन, सरकारी जमीन बेच रहे हो। अब मैं आपके सामने, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हम आपके साथ हैं। मेरी आत्मा जल गई आपने जो वीडियो बनाया। और माननीय महोदय के खिलाफ नहीं बोलना था आपको, मेरे खिलाफ बोलना था मालिक। देखो उनका पुश्तैनी गांव है ना, सांसद रोडमल नागर जी का पुश्तैनी गांव है। मेरा धर्म बनता है कि लोगों को दिखाऊं, राजगढ़ के लोगों को, कि उनका गांव कैसा है। अगर अच्छा काम होता ना भाई साहब। हमारे गांव में सर, हमारे गांव में मुर्दा जलाने की जगह नहीं थी। क्या नहीं थी? जगह। आदमी निकल नहीं सकता था। वहाँ पर सांसद जी ने कुएं बनवाया, जमीन मोल खरीदी, और ये रोड बनाया, और सामुदायिक भवन बनाया। हमारे गांव में मनुष्य को ले जाने की जगह नहीं थी। रोड पे भी जाता है बुलाते तो आप बुलाइए, मैं भाई साहब कल फिर आऊँगा, ठीक है? देवकरण जी के सामने वादा कर रहा हूँ, आप लोग सभी मौजूद रहिएगा। कल 3 से 4 बजे के बीच में आऊँगा भाई साहब, गाँव में चलें। नारायणपुर जाऊंगा कल मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। जब भी आप आए बुला लीजिएगा। मेरी बात सुनो, आप काम गिनवाने कह रहा हो ना। इस ग्राम पंचायत में, रायपुरा ग्राम पंचायत में 12 करोड़ का काम करवाया मैंने। इस गांव में 80 कपिलधारा के कुएं खुदे। इस गांव में 100 आवास बने। इस गांव में नए आवास के नाम जोड़े मैंने 125। ये काम करवाया है इन्होंने, ये काम ठीक करवाया है? मैंने। ये काम करवाया। 125 मैंने नाम जोड़े नए। 100 आवास यहाँ पे बन चुके दोनों गांव में, रायपुरा और बिल्कुल। भाई साहब जो मैंने कमियां थी वो कब सुधर जाएंगी? जो मैंने गिनवाई थी वो। आपने जो कमियां गिनवाई वो है ही फर्जी पूरी। कैसे सुधरूँ मैं? जिनके आवास बन रहा है उन लोगों ने कह दी माइक पे के आवास नहीं बने हमारे। खाना वो झोपड़ी में थोड़ी खाएंगे। झोपड़ी नहीं है वहाँ पे, उनके आवास बन रहा है। उनके लड़के को दूसरी जगह सरकारी जगह गुण के वहाँ इंदिरा आवास का अभी इस टाइम पे प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है। इस टाइम पे प्रसाद बिल के 2 कॉलोनी काम चल रहा नहीं, और वही झोपड़ी बता रहा। झोपड़ी बता रहा जिनके 2-2 आवास का इस टाइम पे काम चल रहा है। कुर्सी भरा रही है, अभी तो पूरा काम भी नहीं हुए। वो कह रहा है कि हमारे तो झोपड़ी में रह रहे हैं हम। वो सारे लोग झूठे हो जिनने आपसे माइक में बोली। आप अगर सच्चे थे तो आप मुझे बुलाते। आज भी बुलाया आपने, बात रखी ना भाई साहब। आपने नहीं बुलाया, मैं तो आपको देख के रुक गया। मैं अरे अगर आप परिचय था मेरा। आप आज पहली बार रूबरू हैं। तो मैं दाढ़ी बनवा के निकला अभी, और मैंने देखा पत्रकार जी खड़े, हमें नीचे बुलाया इनको अपन। नहीं, मैं एक चीज, भयंकर गुस्से में था आपके ऊपर। गुस्से में नहीं, भयंकर गुस्से में था। और गुस्सा शांत हो गया। आदरणीय माननीय सांसद महोदय के मामले में अब मत छापना। नहीं, ये मत बोलो, ये मत बोलो आप। मैं छापूंगा। हमारे गांव की न्यूज गलत चलाई ना आपने, इसलिए कह रहा हूँ मैं छापूंगा। सांसद रोडमल अगर आपसे कड़वे सवाल पूछूंगा, ये धमकी नहीं दे सकते मुझे। आपके चाहने वाले होंगे, ठीक है? हम भी आपके चाहने वाले हैं, हम भी आपके जिले में रहते हैं। आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, किससे पूछेंगे? आपके गांव में आता ना। हम सांसद रोडमल अगर मोना भाभी सवाल पूछूंगा क्या मैं? अरे भाई साहब, आपके गांव में पूछो ना, आप सवाल पूछना होता। पूछे मैंने। सबसे पहले वीडियो मेरी चैनल पे थी। हमारे गांव में 5 लोग ठंडा होता के ऊपर जितने सवाल पूछे ना भाई साहब मैंने, आप वही पूछो ना सवाल। पूछे हमारे गांव पूछे मैंने। मेरे गांव को लेके आप बदनाम मत करिए। आप ये मत बोलिए रोडमल नागर जी के खिलाफ वीडियो मत बनाना। नहीं, हमारे बनाऊंगा 10 वीडियो और बनाऊंगा। फर्जी वीडियो नहीं बनाएंगे आप। फर्जी वीडियो आप तो सबूत तक नहीं दे पाए भाई साहब। सबूत दे रहा हूँ ना नहीं दे पाए आप। आपके सामने 50 एक लोग। व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए जिन्होंने मेरे को लिफाफा दिया। भैया किससे पैसे लिए बताओ नाम। वाली क्या बात है, मैं जो आपने बोला पैसे लिए, नहीं बता पाए। बता रहा हूँ मैं। नहीं, इसके लिए स्वागत है ना भाई साहब। एक बार और ताली बजा दो इनके लिए भैया। देवकरण जी के लिए एक बार और तालियां। अब क्या है भाई साहब, पर्सनल मतभेद नहीं है किसी से भी। आप मुझे कांग्रेस बीजेपी का मान रहे हैं। प्रियव्रत सिंह जी से पूछिएगा जाकर कितने वीडियो बनाए मैंने उनके खिलाफ। पर जो लोग खड़े 15 बापू सिंह तंवर से पूछिएगा, मोना सुस्तानी से पूछिएगा। इतने सारे लोग खड़े, 15 समाज के लोग हैं मेरे गांव में। सांसद जी के खिलाफ केवल 2 वीडियो बने हैं, बस 2 वीडियो बने। उनके 50 वीडियो बना चुका हूँ मैं। सुनिए, आपने मेरे गांव में आके गलत वीडियो बना भैया। पुश्तैनी गाँव है उनका।
सांसद जी का भी गाँव, सांसद जी का गाँव नहीं है क्या वो? सांसद जी ये गाँव है पर तो क्यों नहीं सवाल पूछो? पर पूरा वीडियो फर्जी है आपका। अरे भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? भी सही नहीं, मेरी बात सुनिए आपने ये इनकी तरफ से फर्जी है भाई। मेरी बात सुनिए, रुको भाई सांसद जी ने साहब, बोला मेरी बात सुनिए। कि अगर कोई काम की कमी हो तो मेरे से बोलो आप। सरपंच अगर काम नहीं करे तो मेरे से बोलो। अरे मैं सवाल पूछता हूँ ना सांसद जी से, इन जैसे लोग बुरे मान जाते हैं। भाई साहब से उल्टी सीधी बातें नहीं करोगे। मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे बिंदास, मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, मेरी बात सुनिए। आपने जो पानी में उब के वीडियो बनाया, आपने वो वायरल नहीं करा, पर मैंने नहीं किया, केवल व्यवहार के चक्कर में। सांसद जी से अच्छे रिश्ते हैं मेरे। आपने बहुत अच्छा करा, उनसे रिश्ता निभा लिया। बाकी जो हमारे गांव के लोग थे उनके राखी तक आए, उनके कुएं पे जाने की जगह है। बाकी ये भाई साहब का कुआं भी वहीं पे है। भाई साहब ईमानदारी से हनुमान मंदिर में खड़े हो आप, आपका कुआं उधर ही रास्ते पे है, उसी रास्ते पे है। आज से 2005 में फूल सिंह जी सरपंच थे, उस टाइम पे रोड बना था क्या? कच्ची रोड है। कच्चा रोड है, रोड बना था क्या? वो दो पंचायत को जोड़ने वाला मेरा एक सवाल छोटा था। आप रोड बना था क्या उस टाइम पे? 2005 में 2005 के कालाजी महाराज वाला रोड बना था? हाँ, निकाल रहा हूँ। बना था क्या 2005 में? रोड बना था क्या? फुल सिंह ने बनाया था क्या रोड? बिलखेड़ी से रायपुर कह रहा हूँ मैं, मेरे पास कागज रखे, रोड बना था उसका। पूरे कांकड़ से बिलखेड़ी। ये भी बोला उन्होंने, मैंने वायरल नहीं किया। जो लोग विरोध कर रहे थे ये भी बोला कि पूर्व सरपंच ने इसके पैसे निकाल लिए। उन्होंने ये भी बोला। भाई साहब करो आप, वो जो रोड है ना, इतनी खाई थी उस रोड में, सरपंच भी क्या करेगा? उन्होंने बोला निजी पैसों से हमने मुरम डलाया है, आपने नहीं डलवाया। पानी बहने का जब जगह ही वही है, पानी बहने की जगह ही वही है, और जब वहाँ इतनी खाई है तो उसमें रोड क्या करेगा? बह गया हो तो पानी में, अच्छा पानी में बह गया रोड। रोड बनवाया था आपने? रोड मैंने नहीं बनवाया, 2005 में रोड बना था, वो पूर्व सरपंच ने बनाया था, फूल सिंह नागर ने। पूर्व सरपंच ने बनवाया था, ये बात उन्होंने भी बोली। बोली तो फिर आपको फिर रोड के पैसे निकले थे, रोड बना नहीं था वहाँ पे। बना किसने बोला नहीं बना? वीडियो में बोल रहे थे लोग। कौन बना कि नहीं बना? अरे बने तो ऐसे पर कोई दमदाम नहीं तो बनावा मैं नहीं हो, पर कहीं मैं एक दो टाली मुरम डालियो, कहीं डालियो मैं कच्चो ही। एक दो टाली कैसे डाला? जब खाई थी तो कैसे पूरा गई? अरे वो भाई साहब ठीक है, लेकिन देखिए 4 बार पैसा देवकरण जी सुनिए, अरे वीडियो को बंद कर रहे हैं अपन, बहुत लंबा वीडियो हो जाए। देवकरण जी हाथ मिलाइएगा, मुस्कुराइएगा थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे भाई साहब अरे आपने अपमान किया इसलिए मैं नहीं मुस्कुरा सकता। मान नहीं, हमारे जिले के सांसद है, मेरे भाई साहब हमारे जिले के सांसद है। हम समान, मेरे पिता समान, मेरे भैया क्या? अरे हमारे जिले के राजा हैं वो, मैं राजा बोलता हूँ, ठीक है। हमारे गांव में आपने गलत सर गलत विपक्ष, अरे हमारे गांव में गलत किया आपने, हमारे गांव में गलत किया आपने। ये सांसद जी की बात, ये सांसद जी का विरोध किया इसलिए नाराज है देव। अरे ये बोल दिया इन्होंने, सारा बोल दिया। लाख फर्जी नहीं हो, बाकी जो आपके साथ लोग थे वो सारे फर्जी थे। आपका बोलो आप, लेकिन आपने बोला ना भाई साहब, मेरे को आपकी भी बात रखी ना। आप मेरे को बुला लेते तो मैं समझ जाता। मुझे बुला लेते मैं भी समझ जाता भाई साहब। बोला कि अगर वीडियो बनाता तो मैं आपको धन्यवाद देता कि आप बहुत वो बोल रहा है कि भाई साहब आपने वीडियो गलत बनाया, कैसे बना दिया है, एक बार मेरे पास भी आओ, मैं गाँव का सरपंच हूँ, मुझे खुशी होती। अरे तो मैं था नहीं यहाँ पे, उस दिन मैं बाहर था। दूसरे दिन बुला लेते, तीसरे दिन बुला लेते, चौथे दिन बुला लेते, कभी तो आए होंगे आप। ऐसा नहीं है, बुलाने वाला तो था मैं, आपको बुलाने वाला तो था मैं। बिल्कुल। अगर मैं स्वागत करता, मैंने क्या बोल रहा हूँ, राकेश भैया से पूछ लेना, मैंने अगर राकेश भैया आपसे, रुको एक मिनट, राकेश भैया आपसे मैंने यूँ नहीं बोला सरपंच जी से बातचीत करेंगे। तुमने नेगेटिव बता दिया, पॉजिटिव क्यों नहीं बता रहे हो? जिस व्यक्ति तो मैंने मना किया था क्या? मैंने मना किया था क्या? 4 प्रधानमंत्री आप तो यूँ बताओ मैंने मना किया और तुमने नेगेटिव बता दिया पहले। नहीं किया भैया, नहीं किया मैंने मना। आपने इनके प्रधानमंत्री आवाज बन गया, उसको बता रहा हो तुम यार। ऐसा नहीं है, पर्सनल मत लो आप। काम चल रहा है भैया। सरपंच साहब एक मिनट, सरपंच साहब पर्सनल मत लो आप, मेरा काम है। देखिए जो सच्चा पत्रकार होता है ना, वो सरकार का विरोधी होता है। सरकार में मोना भाभी आएगी ना, उनका भी विरोध करेंगे। जिस तहसील में कांग्रेस के विधायक है उनका भी विरोधी हूँ मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सच्ची रिपोर्ट पेश करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बाकी रिपोर्ट सच्ची होना चाहिए ना। अच्छा ये जो अभी बातचीत आपने रखी, इससे संतुष्ट है कि और कुछ कहना चाहते हैं? हूँ मैं, और ये मैं जो कह रहा हूँ ये सही है। और ये गांव के 50 लोग भी खड़े मेरे, आप इनसे पूछो ना। आप वो 5 लोग जो थे आपके साथ, मात्र 5 लोगों ने आपको लाने वाले और आपके साथ रहने वाले, इसके अलावा गाँव वाले कोई आए क्या वहाँ पे? अब मेरे पास कितने खड़े हैं देख लो आप, कितने लोग खड़े हैं आपके साथ, इतने लोग थे क्या वहाँ पे जहाँ पे आपने वीडियो बनाया? भाई साहब जिसके पास पद और पावर होता है उसके आसपास लोग खड़े ही रहते हैं। जिस दिन सरपंच नहीं रहोगे ना, ये लोग नहीं रहेंगे आपके साथ। डबल बनाऊं, सरपंच डबल बना। मैं मानता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ। यहाँ टाई हो गया था मैच, 50-50 मामला था, हम बधाई देते हैं आपको। मामला था तो हमारे गांव से 3 कैंडिडेट थे और बिलखेड़ी से अकेला था। मैं तो बधाई देता हूँ ना आपको। बधाई देने के लिए धन्यवाद आपको। क्या ऐसा नहीं है, सांसद जी के खिलाफ वीडियो बनाता हूँ, केवल एक ही वीडियो डाला था। और मैं देखिए सांसद जी से सवाल पूछूंगा, मैं, मेरा कर्तव्य है भाई साहब। सवाल भी पूछो, पर मेरे गाँव का वीडियो पूरा फर्जी है।
हाँ ठीक है, इन्होंने ये बात रख दी, फर्जी है। खंडन कर देना इस वीडियो का आप। नहीं नहीं, आप ही करो। नहीं, भैया खंडन कर। मैं नहीं कर रहा हूँ खंडन, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे गांव के लोगों से पूछ के आप सुनो सुनो, चलो ठीक है, ये भाई साहब ने इनकी बात रखी, ठीक है, हमने विपक्ष दिखाया था, अभी पक्ष भी दिखा दिया, ये हो गया खंडन, ठीक है। वाह तो आप तो इस पार्ट पे जो मैंने बोला ना इनसे, जो इस पार्ट मेरी बात सुनिए, आप जो लोग मैंने बोला ना, जो लोग आपके पास माइक में बोल रहे हैं, हम उनका घर बताए ना, हमका इनका घर वास्तविक। मैंने हाँ हाँ सुनो, इधर आओ 1 मिनट। अरे मैं बोल रहा हूँ ना इनसे, मैं बोल रहा हूँ गाँव में आने की कब मना किया मैंने? आप आओ, हम क्यों बुलाए? आप आओ, दिखाओ। उन्होंने बुलाया था, आप भी बुलाओ, आएंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आएंगे भाई साहब, ऐसा नहीं है देवकरण जी। और राजगढ़ वासियों, ये सरपंच साहब थे रायपुरिया गांव के, और किसने बुलाया था आपको? नाम क्या था उसका जिसने बुलाया उसको? नाम मुझे ध्यान नहीं है, मैं अभी नंबर निकाल के दे दूंगा आपको। बताना नंबर। तो ये राजगढ़ जिले के अच्छा, अभी कोई पर्सनल तो गिला शिकवा नहीं है ना मुझसे? देखो आप, गिला शिकवा वाली बात नहीं, अभी माननीय सांसद महोदय ने हमारे गांव के जोड़ पे देखो आप, ये प्रतीक्षालय दिया पक्का बना रखा मैंने, आप खींचो इसका फोटो। मैंने जो अच्छे अच्छे काम, और ऐसा काम बता देना मेरे को ग्राम पंचायत में जो मैंने कर रखा है। 3 लाख का उसका, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो बाबूलाल सिंह तंवर ने बनाया, और ये 2.5 लाख का, 3 लाख का, ये 3 लाख का आप कंफर्म करके बताना, वीडियो में डालो इसको दोनों को। ये वो अलग से, वो अलग टॉपिक कर लेंगे अपन। देखो ना आप, इस पे लिखा रहा, उस पर 3 लाख रुपए स्वीकृत राशि लिखा रही, 3 लाख रुपए का, और आप 30 बाई 30 का भवन बना है 3 लाख रुपए में। ये भवन के लिए भी भैया नहीं नहीं, ये प्रतीक्षालय है भैया, प्रतीक्षालय है, पक्का बनाया मैंने 30 बाई 30 का, और देख लो आप, वो लोहे का पता। साहब आज तक मना नहीं किया कि आपका पक्ष नहीं दिखाऊंगा मैं, ये तो आपकी गलत फहमी हो गई। आपने ना गलत कर दिया गाँव पे आके। ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है सरपंच साहब। तो ये सरपंच साहब थे, और रायपुरिया गांव के सरपंच थे, हमने विपक्ष जाना था, इनका पक्ष भी जान लिया। और मेरे गाँव के अभी 5 काम और गिनवाए, 5 और गिनवाओ। मैंने गांव पे, पूरे गांव में आरसीसी करवाई, थोड़ा बहुत मोहल्ला बचा है मात्र, वो भी हो जाएगा। चलो ये तो माना थोड़ा बहुत बचा है, थोड़ा बहुत मोहल्ला बचा है, वो भी हो जाएगा। 5-7 साल में पूरा काम नहीं हो सकता है, पूरे ठीक है ठीक है गांव में आरसीसी नहीं हो सकती है। ठीक है राजनीति की तमन्ना पूरी। रोड की तो मैंने भी तारीफ की थी, पत्रकार जी, मैंने भी करी थी। पत्रकार जी, एक पिताजी को आवास मिल गया, उसके 4 संतान हैं, पिताजी को भी आवास चाहिए और उसके 4 संतान को भी चाहिए साथ में। इतनी इच्छा गवर्नमेंट पूरी नहीं कर सकती, पिताजी का थोड़ा बहुत फर्क बना जिसने पैदा किया। सांसद महोदय की पूरी जवाबदारी नहीं है कि उनको 4 बेटे को भी आवास दे दे और पिताजी को भी दे दे, और माता को अलग चाहिए, माता को भी चाहिए। जनता का कभी पेट नहीं भरता है, ठीक है। आपसे कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ मैं आपसे, और आपके साथ जो लोग थे ऐसे ही लोग थे सारे ही, जिनने आपने मुझसे कसम खिलवा ली भाई साहब, मैंने खा भी ली। अब अगर आप इससे ज्यादा प्रमाण मैं नहीं दे सकता, मेरे पास मोबाइल है, जो लोग इससे ज्यादा प्रमाण नहीं दे सकता। जो लोग आपके पास बोल रहे हैं, मेरे पास है वीडियो, जो लोग बोल रहे हैं आपके माइक में, उनके अभी वर्तमान में काम चल रहा है, अभी कुर्सी भी नहीं भराई उनकी, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं गांव में आके देखूंगा ना, आपसे मना कब किया मैंने एक भी बार मना किया क्या? उसके बाद भी जो आज से 15-20 साल पहले इंदिरा आवास मिली थी उनके पास है, वो उसी जगह में रह रहा है। वो उनकी पैतृक जमीन तो उनने बेच दी लाखों रुपए में। ये सारी बातें हमने जनता को सुना दी है, जनता के सामने आपका पक्ष भी रख गया है। और ये देवकरण जी नागर से भैया रायपुरिया गांव के सरपंच थे। आदरणीय भाई साहब अभी कुछ बोलने वाले हैं। नमस्कार सर, मैं ग्राम बाबलदा से हूँ। मेरे पिताजी भी पहले सरपंच रह चुके हैं। ऐसा है कि देखो, सरपंच मतलब पूरे गांव की ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकता है। बहुत सारी जनता है, बहुत सारे वोट हैं, अब सबकी ख्वाहिश तो एकदम पूरी नहीं कर सकते हैं। पर ग्राम पंचायत रायपुरिया में, बिलखेड़ी में बहुत अच्छे काम हुए हैं, और सांसद जी का गांव है। खबर बनाई है इन लोगों ने, मीडिया वालों मैंने ही बनाई है, बल्कि अच्छा गांव है। और हम भाई साहब कहीं कुछ कमियां रह जाती है तो हमारा काम बस गिनवाना है, किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और सांसद जी से क्या दुश्मनी पालेंगे सर हम? एक मिनट सर, 1 मिनट दीजिए। सांसद जी से हम क्या दुश्मनी पालेंगे? जिले का नेता है वो, जिले का राजा है वो, उससे क्या दुश्मनी पालेंगे सर? ऐसा नहीं है। और आदमी को ऐसे बदनाम नहीं किया जाता सर। नाम नहीं सर, सवाल पूछना मेरा काम है। और अगल-बगल का गांव सुनिए सर, क्या, अरे ठीक है आदरणीय, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं यूँ कह रहा हूँ कि सांसद जी ने अच्छी सुविधा दी है, मतलब सभी को वो एक समान समझते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचते हैं कि मेरा गांव है तो कि इसके लिए मैं अच्छा कर दूं या इसके लिए ज़्यादा लाभप्रदायक, मतलब आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं है कि उनने कभी भी यूँ नहीं सोचा कि रायपुरिया मेरा गांव है तो इसको मैं ज़्यादा दे दूँ। ये मैं आपको, सभी को एक समान समझते हैं। और हमारे सांसद महोदय वो ऐसा मैं आपकी बात जनता के सामने पहुंच गई। सांसद महोदय अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है।
और आप दूसरे गांव के होके सांसद जी की तारीफ कर रहे हैं। पड़ोसी गांव के हैं उनके, हाँ वही से लगे हुए हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ वासी देवकरण नागर जी तीसरी बार क्लोजिंग दे रहा हूँ और ये फाइनल क्लोजिंग है। और भाई साहब से और ना ही सांसद जी से मैंने दूसरा वीडियो भी डाला, वो तो आपने नहीं देखा होगा। मैंने सांसद जी का के बारे में ही बोला कि मेरी उस व्यक्ति से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, सरकार में है इसलिए विरोध करना पड़ता है, आगे भी करते रहेंगे। कई कमियां मिली सांसद साहब तो ज़रूर बताएंगे, हमने वोट दिया है तो कमियां बताना हमारा काम है, ज़रूर बताएंगे। देवकरण जी बस जरा सा मुस्कुरा दीजिए कैमरे के सामने, ऐसा वीडियो नहीं दिखाया सर, मुस्कुरा दीजिए सर, मैं आपका वीडियो भी दिखाऊंगा सर। ऐसा वीडियो नहीं दिखाया कि बाप को कॉलोनी मिल गई और बेटे को नहीं मिली तो आप सांसद जी की बोल के छाप रहे हो, या जनता कुछ भी कहते तो आप मत मानो ना। आप सरपंच साहब ने पक्ष रखा। आप जिस ग्राम पंचायत में जाओ आप सरपंच को बुलाओ, उसको मालूम रहती है सरपंच को क्या किसको मिला किसको नहीं मिला। चलिए देवकरण जी, बात तो ये है। देवकरण जी आपने आपकी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और गुस्से में मिले थे और मुस्कुरा के विदा कर रहे हैं सर, अब जरूर चाय पीऊंगा मैं, बहुत बहुत धन्यवाद।